नमस्कार साथियों, भोपाल एसआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेंद्र सर और आज हम बात करेंगे हिंदी के लिए। आज हम बात करेंगे हिंदी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं, व्यापम जितनी भी परीक्षाओं के लिए लेता है, उन परीक्षाओं के संबंध में हम बात करेंगे। और जैसा कि हिंदी आपने यूट्यूब पर कई सारी बार देखी होंगी, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी का बिल्कुल सटीक कोर्स जो आपके एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब समस्या क्या रहती है कि मार्केट में कई सारे एडिशन आपके सामने देखने को मिलेंगे, बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो अपना एक प्रॉपर होता है वो थोड़ा अलग है। तो मैंने पिछले एसआई की भी परीक्षाएं दी हैं और हिंदी की लगभग एग्ज़ाम आपके सामने में और करके भी बताऊंगा। तो जितना भी किताब के अंदर रहता है, उससे कहीं ना कहीं आपको एक या दो प्रश्न हटकर ही मिलेंगे। तो मैं आपके लिए हिंदी का, आपने पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं आपके लिए जो बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत कम यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। हमें किसी से ये मतलब नहीं है कि उनके पास है या नहीं, लेकिन हमारी बात करेंगे केवल कि इसमें देखें आप, आपके लिए हिंदी भाषा, ये पहला सेशन आपका वीडियो रहेगा हिंदी का, हिंदी पहला बिल्कुल। और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम इनके लिए पार्ट बाय पार्ट में आपके सामने एक भाग बना देंगे। उस भाग में आपके लिए देखना है। और यदि इससे ये पहला वीडियो है, मैंने इससे पहले एक और डाला था, उसमें मध्य प्रदेश एसआई, मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश जेल पलहरी, मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, मध्य प्रदेश अपना ग्रुप 4 का, और जितने भी मध्य प्रदेश में हिंदी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो बड़ा अच्छा लगेगा। और जितने भी, जैसे मान लीजिए हम इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे भाषा, कि भाषा क्या होती है, इस भाषा के संबंध में देखेंगे। तो देखिए, पिछली बार भाषा से भी कई क्वेश्चन आए हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करेंगे, बताएंगे आपके लिए। और देखिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपका उपयोगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारा भी मन उत्साहित होगा और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर के आएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि भाषा क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात आती है व्याकरण की, क्योंकि हिंदी में अब आपने कक्षा 1 पढ़ी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर आपने और भी कक्षाएं पढ़ी हैं, फाइनल भी किया होगा। लेकिन हिंदी जो है अपनी मातृभाषा होने के कारण लोगों को सुनने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन जब इसके लिए पढ़ते हैं या पढ़ने में भी आ जाती है, लेकिन जब एग्ज़ाम लगाते हैं या पेपर आप देते हैं, तब थोड़ी सी समस्या अपने सामने आती है। तो देखिए, व्याकरण में भाषा में भी हिंदी, ये 3 चीज़ें हमारे लिए समझनी है। आपने उनमें सब में कक्षा 1, 2, 3 जितना भी आपने पढ़ा है, उनमें व्याकरण ही मेन रहती है। बाकी सब कक्षा के बाद में बदल जाता है, कहानियाँ रहती हैं, पाठ सारांश रहते हैं, ये सब बदल जाती हैं। लेकिन आपके लिए भाषा में व्याकरण सब में एक जैसी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कक्षा 5 में कुछ अलग हो, 10 में अलग हो, फर्स्ट ईयर में अलग हो, मतलब जो भी हिंदी से संबंधित है। ठीक है, देखिए, व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका भाषा का। आप इसे समझें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वैसे किताबों में सब लिखा है। ठीक है, चलिए, हम भाषा क्या है उसके लिए व्याकरण के माध्यम से समझेंगे। तो इसकी परिभाषा एक ऑथेंटिक परिभाषा है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण हो या लिखा हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। किस शास्त्र में, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप, अब जैसे मान लो, शुद्ध रूप का मतलब क्या है, ये लिखा है कमल, ये तो शुद्ध रूप है, लेकिन लिख दिया जाए मलक, ये क्या चीज़ है। यदि लिख दिया जाए लमक,
नमक। तो ये शुद्ध रूप है आपका। इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग, अब इसका तो प्रयोग होता है लेकिन इनका प्रयोग हमने बहुत कम सुना है। हो सकता है शब्द हो, मुझे पता ना हो, तो ये आपके लिए नहीं है, ये है। तो ये क्या लिखा है कि जिस शास्त्र में शब्दों के जिस शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण मतलब लिखा होना या पाया जाए, वो क्या है? व्याकरण है। ठीक है। अगली पंक्ति है कि भाषा जो शब्द है ये वाला, वो संस्कृत भाषा के भाष शब्द से लिया है। ध्यान दें, मैं इसे सही से बता देता हूँ क्योंकि पिछली बार पटवारी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। ये भाष शब्द से बना है, भाषा जो शब्द है। और इस भाष शब्द का मतलब होता है क्या? बोलना। क्या होता है? बोलना। अब देखें, संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो भाष शब्द है वो संस्कृत के भाषा से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। और उसका मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक। जब बालक जन्म लेता है तो उसके बाद में सबसे पहले वो सुनता है, फिर बोलता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये बोलना कहाँ से आया? वहाँ से। अब हम बात करेंगे ध्वनि की, क्योंकि बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है, वर्ण निकलती हैं, वर्णों से मिलकर तो भाषा बनती है। ठीक है। तो ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यदि हम देखें, और ये क्वेश्चन कई बार, एक बार नहीं कई बार अलग अलग परीक्षाओं में आपके लिए देखने को मिलेगा कि ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे यदि हम बोलें राम, तो राम एक शब्द है। राम एक शब्द है। क्या है? शब्द है। राम क्या है? राम क्या है? एक शब्द है। राम क्या है? शब्द है। लेकिन इसके लिए जब अक्षरों में देखा जाए तो 2 अक्षर हैं इसके अंदर, लेकिन वर्ण या ध्वनियों में देखा जाए तो वर्ण अलग होंगे, अपना अक्षर अलग होगा। ठीक है। तो देखें, ध्वनि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है एवं वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई होती है। जब हम किसी से व्यवहारिक रूप से बातचीत करते हैं, व्यवहारिक रूप में बातचीत करते हैं तो वाक्य का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, किसका किया जाता है? वाक्य का। तो अभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वाक्य ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्यवहारिक रूप में भाषा की सबसे बड़ी इकाई बताइए, तो क्या होगी? वाक्य होगी। ठीक है। चलिए अब देखें, अब हम किसी से बात करते हैं, जैसे मान लो राम खाना खाता है, श्याम पढ़ता है। तो ये बात अब जब तक हम पूरी वाक्य के रूप में किसी व्यक्ति के सामने नहीं रखेंगे तो वो व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए क्या है कि वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई होती है। अब ध्यान दें कि व्यवहार में भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वाक्य होती है। अब याद रखना, क्योंकि एक सारांश देखा जाए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक जैसे मैच हो रहे होंगे यदि आप ध्यान से देखें तो। वाक्य भाषा के पूर्ण लिखित रूप में, यदि लेखिक रूप में देखा जाए तो वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई होती है, लेकिन व्यवहार में भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई वाक्य होती है। व्यवहार में ये बात आपके लिए बहुत कम मिलेगी। उदाहरण के लिए देखें कि मीना गाना गाती है, शब्द कितने बने इसमें? 4। पहला शब्द है मीना, दूसरा गाना, तीसरा गाती और चौथा है। ठीक है। अब देखें शब्द कितने हैं इसमें? शब्द कितने हैं? 4। कितने हैं? 4 हैं। शब्द कितने हैं? 4। लेकिन यदि इसे हम वर्ण विच्छेद करें, ये 2016-17 के प्लाटून कमांडर की परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो जैसे हमने इस मीना के लिए मीना का वर्ण विच्छेद किया, क्या किया? वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करना। तो जो स्वर और व्यंजन जो वर्णमाला होती है उसे हम आगे पढ़ेंगे। देखा जाए, जैसे मान लो लिखा है मीना, तो इसमें देखें अकेला यदि हम माँ लिखें तो इसमें एक स्वर शामिल है। वो कौन सा है? स्वर कौन सा है शामिल? छोटा आ। तो जब हम किसी व्यंजन को स्वर विहीन करते हैं, अर्थात उसमें से स्वर अलग करते हैं, तो हमारे लिए एक नीचे हलंत लगाना होती है और पीछे से उसकी मात्रा हटानी होती है। तो
तो ये क्या हो गया, माँ में से जब हलंत लगाया तो आ बाहर निकल आया। ठीक इसी प्रकार से जब वो मीना में से जब बड़ी का स्वर बाहर निकाला तो ये अलग कर दिया, ना में बड़ा बाहर निकाला तो हो गया मीना। तो ये देखें आप, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। अब ध्यान दें, छोटी इकाई से बड़ी इकाई के रूप में ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि हर परीक्षा में आपके लिए, हर परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करेंगे, देखें वर्ण। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। फिर आता है आपका अक्षर। अब यदि देखा जाए तो इस मीना में ये हैं आपके अक्षर। अक्षर कितने हैं, 2, 1 और 2। और मीना में वर्ण कितने हैं, तो 1 2 3 4। समझ में आई बात। मीना में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4। अर्थात जब किसी शब्द के लिए जब उसका वर्ण विच्छेद किया जाता है तो स्वरों को व्यंजनों से अलग करते हैं, और वो प्रक्रिया ये है। हम आगे और भी देखेंगे। तो वर्ण के बाद आते हैं अक्षर, अर्थात ये वाले। फिर आते हैं पद, जो एक शब्द के रूप में रहते हैं। फिर होता है पदबंध, ये आपके लिए मैं बताऊंगा आगे। फिर उपवाक्य, और फिर होता है आपका वाक्य। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाषा का सही क्रम क्या है, तो ये है पूरा का पूरा। ठीक है। अब जैसे हम देखें इस सीता के लिए, देखें सीता के लिए, तो ये हमने लिखा सीता। अब देखें शा में से बड़ी की मात्रा अलग किया, हटाया, तो बड़ी ई लिख दी। फिर प्लस लगाया, ता में हलंत लगाया, क्या लिखा है, आ। ये हो गया सीता। ठीक है। हम बात करें गुण की, तो जैसे ये गुण लिखा है, गुण, तो गा, उसमें हलंत लगेगा, फिर छोटा ऊ, फिर प्लस, फिर इसके बाद में ना, और इसके बाद में इसमें छोटा आ। ठीक है। इसके बाद लिखा है मौखिक, तो जैसे लिखा है क्या, मौखिक। तो मौखिक में लिखेंगे क्या, माँ में से हटाया, 2 मात्रा हैं, औ, फिर खा, उसमें हलंत लगेगा, छोटा आ, फिर का, उसमें हलंत, फिर छोटा आ। ये आपका मौखिक है। ठीक है। इसके बाद में लिखा है जैसे दुक्का। अब दुक्का कैसे लिखेंगे, यही लिख देते हैं दुक्का। ठीक है। ये दुक्का लिखा है, तो दा में क्या है, हलंत, छोटा ऊ, प्लस आधा का, फिर प्लस, फिर का, और बड़ा आ, दुक्का। ठीक है। लिखा है जैम, क्या लिखा है, जैम। तो जैम कैसा लिखाएगा, जा में हलंत, ऐ की मात्रा, माँ, हलंत, छोटा आ। ये आपका होता है वर्ण विच्छेद। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है। समस्या इस बात की है कि जैसे मान लो आपके सामने एक शब्द लिख दिया मौखिक, एक शब्द लिख दिया मौखिक, और आपसे कहा कि शुद्ध वर्ण विच्छेद का विकल्प चयन कीजिए। तो उसमें जैसे ये लिखा है तो कई सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। अब ये आपको तोड़ के देखना है। अब वहाँ पे क्या रहता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट रहता है। जो पढ़ने वाले लोग, जो पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उनका पेपर आधे घंटे पहले ही हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पेपर ख़त्म हो जाए और हम बाहर निकल जाएं। ठीक है। लेकिन जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा अंदर से घबराहट होती है अंदर से। ठीक है। तो देखिए ये जो लिखा है मौखिक, इसके 4 रूप आपके सामने लिखेंगे, और वो चारों आपको देखने में एक जैसे लगते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा शुद्ध रूप है। अभी पिछले 3 वर्षों से परीक्षाएं नहीं हुए, क्योंकि सरकार की अदला बदली चल रही है और बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। ठीक है। अब समस्या ये नहीं है, हमने भी कई बार 2018 से इतने ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं सुना। अभी भी पुलिस की, जेल प्रहरी की परीक्षाएं डली हैं, हुई नहीं है अभी। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। ठीक है, चलिए।